पहली ही बारिश में NH-33 को जोड़ने वाली सड़क जो 20 गांव से अधिक गांव को लाभान्वित करने वाली थी, 6 करोड़ 55 लाख की लागत से बनी यह सड़क महज 3 महीने में ही दम तोड़ना शुरू कर दी है। आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि 6 करोड़ 55 लाख की लागत से बनी सड़क का हालात क्या है। महज 3 महीने में ही सड़क अब दम तोड़ना शुरू कर दी है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा साफ तौर पे यह कहा जा रहा है कि जमुई की जो विधायक श्रेयसी सिंह है, उनके ही द्वारा इस सड़क और इस पुल का उद्घाटन कराया गया था। यहाँ एक तरफ बिहार में भ्रष्टाचार लगातार जारी है, तो वहीं पुल के बाद अब सड़कों पर भी भ्रष्टाचार साफ तौर पे देखा जा सकता है। इस सड़क पर पहले भी हमने खबर दिखाया था, जब इस सड़क का निर्माण हो रहा था, यहाँ के ग्रामीण के द्वारा साफ तौर पे यह कहा गया था कि नदी के बीचों बीच यह जो सड़क बनाई जा रही है, कुछ ही दिनों के बाद यह सड़क भरभरा कर टूट जाएगी। पानी आएगी तो ये जो आप कह रहे हैं कि रोड ढह जाएगा, जिस तरह से बालू यहाँ पे अवैध खनन करके यहाँ पे लगाया गया। जी, NH 333 से ये सड़क लिंक होती है, इसी बालू भरी हुई सड़क के माध्यम से। देख रहे हैं सामने कैमरा के माध्यम से आप देखें, और इसका अवैध खनन भी देखें, जो बालू नदी का निकाल कर और सड़क बनाया गया बालू से, बालू की भीत खड़ी की गई है, और वो पुल पर भी जो अप्रोच बनाया गया वो भी बालू से ही निर्मित है, जो कि बाढ़ आने के बाद एक नई नदी का निर्माण भी इन लोगों ने कर दिया है, जिससे कि बाढ़ आने के बाद वो बालू काट के बाहर कर देंगे और फिर पुल टंगा रह जाएगा और हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। PWD विभाग से यह सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। 5 किलोमीटर का सड़क बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर अवैध खनन करके इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, और नदी के बीचों बीच नदी में ही इस सड़क के निर्माण से इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि आने वाले समय में जब पानी का बहाव तेज होगा तो इसमें जो बालू भरा गया है वो बालू भी दह जाएगा। और निश्चित तौर पर जहां एक तरफ नदी में पुल दह गया था, तो अब एक बार फिर सड़क बहने का भी मामला सामने आ सकता है कि यह सड़क जो है महज 3 महीने में ही धंसना शुरू हो गया, और लंबी दूरी तक यह सड़क धंस गया है। ग्रामीणों को इस सड़क से कई तरह के आशाएं उम्मीद थी, लेकिन अब वो आशाएं उम्मीद निश्चित तौर पे ग्रामीणों का खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे कई ग्रामीण हैं जो लगातार कई बार इन्होंने सड़क निर्माण के समय भी विरोध किया था। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सोनू मिश्रा हुआ। सोनू जी, आपके गांव में यह पुल बनाया गया, महज 3 महीने के अंदर ही पुल सड़कें क्षतिग्रस्त होने लगी, क्या कहेंगे? विवेक जी, आपको मैंने सारा बात पहले भी बताया था, जिसमें आप पहले 3-4 महीना पहले भी आ पाए थे। मैंने उस समय कहा था कि जिस तरह से पुल का निर्माण हो रहा है, पुल का और ये रोड का निर्माण हो रहा है नदी किनारे, और बिना व्यवस्था का, वो 3 महीना मतलब बारिश नहीं टिक पाएगी। और आपने अब देख भी लिया, वो सही बात मैंने कहा था, और वो आज धरातल पे उतर भी चुका है। जनप्रतिनिधि यहाँ की विधायक है MLA श्रेयसी सिंह जी, उनके द्वारा इस सड़क का उद्घाटन कराया गया, महज 3 महीना हुआ है जी। लेकिन आप लोगों के विरोध के बाद भी जनप्रतिनिधि मौन है, तो क्या लगता है कि संवेदक और जनप्रतिनिधि की मिली भगत है? जी जी, मैं बता दूं पहले कि हमारे जो माननीय विधायिका हैं, बहुत उम्मीद थी उनसे, और अभी भी उम्मीद है, ऐसा नहीं कि उम्मीद टूटा नहीं है, लेकिन अब लगता है कि संवेदक और जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा भारी खेल है इसमें। कई जगह आप लोगों ने आवेदन भी दिया। जी 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 हाँ, वो हम लोग के पास सबूत के तौर पे रखा हुआ भी है, लेकिन कहीं कोई कहीं सुनवाई होने वाली। जी जी जी। देखिए यहीं के ग्रामीण हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि कई जगह पे आवेदन दिया गया, उसके बावजूद भी सड़क निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराई गई। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा हुआ। तो आप लोगों के गांव में सड़कें बनाई गई और शहर से अब नजदीक कर दिया गया आपके गांव, तो शहर से नजदीक हो गए तो फिर तो तुरंत टूट भी गया। मतलब क्या लगता है गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ? बढ़िया से काम नहीं हुआ, बढ़िया से ठेकेदार काम नहीं किए, अपना काम करके निकल गए वो। अच्छा, जिस वक्त सड़क का निर्माण हो रहा था तो ग्रामीणों ने क्या आवाज भी उठाया था कि? पूरा ग्रामीण बोला, पूरा ग्रामीण आया, बोलता था कि बढ़िया से इसमें मिट्टी भरी है, उसके बावजूद भी नहीं। कुछ मिट्टी भरे, कुछ बालू नीचे कर दिए फिर। अच्छा, आप क्या लगता है कि अगर जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण इसमें सड़क नहीं बनाया गया है, तो ये तो आने वाले समय में क्या होगा? जब पहली बारिश में ये तो अभी 2 बार एक बार और बारिश होगा तो टूट के नदी में मिल जाएगा, नदी में बह जाएगी बस। आपका क्या नाम हुआ? आपका? मेरा नाम चंदन कुमार दुबे हुआ, घर शिकारिया। कितने गांव को यह सड़क जोड़ती थी? कम से कम 20 से 25 गांव को। तो 20 से 25 गांव के लोगों की आशा इस सड़क से जुड़ी हुई थी। हाँ, बहुत आशा जुड़ी हुई थी। सबको ऐसा लगा कि अब हम लोग जो है सो शहर से जुड़ गए हैं, खुशी का माहौल था, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए सबका फिर मनोबल टूट गया। और कितना दिन पहले सड़क का उद्घाटन किया? सड़क का उद्घाटन अभी कितना दिन हुआ है? लगभग
महीने हुआ होगा पहले, 2 महीना लगभग पहले लोग बार बार आकर के बोलते थे कि रेत का ढेर मत खड़ा कीजिए, मिट्टी डालिए मिट्टी डालिए। वो लोग रेत का ढेर खड़ा करके जब कहने के बाद, बहुत कहने के बाद, तो थोड़ा सा मिट्टी डाल के किया। आज स्थिति देख रहे हैं कि पूरा रोड आपका नदी का बालू से ही हाँ एकदम पूरा जांच किया जाए इस तरह से अवैध खनन हाँ कहा जाए। अवैध खनन है, ये पूरा अवैध खनन है। इसको जांच किया जाए कि मिट्टी कितना है और इसमें रेत कितना है। अच्छा, विधायक श्रेयसी सिंह है, उनके द्वारा ही उद्घाटन कराया गया था। क्या बोले, हम लोग तो खैर वो लोग बड़े लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग गाइड नहीं किए, खुल के बोल रहे हैं। जो उम्मीद से हम लोग उनको वोट देते हैं या दिए थे, उस उम्मीद से वो खरे नहीं उतरे। ठीक है, कोई भी काम, अधूरा काम का उद्घाटन नहीं होता है। पहली बार लाइफ में देखे हैं कि अपूर्ण काम का उद्घाटन इन्होंने किया है। देखिए, ये गांव के ग्रामीण हैं, जिन्हें आशा था, जिन्हें उम्मीद था इस सड़क से कि जब ये सड़क बन जाएगी तो निश्चित तौर पर इनके गांव का विकास होगा, इन तमाम लोगों का जो बिजनेस है वह भी बढ़ेगा। ग्रामीणों के कई बार विरोध करने के बावजूद भी कभी भी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दिए।